हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी में 3 फ्रेंड्स एक मरी हुई लड़की के साथ रेप करते हैं और वो लड़की ज़िंदा हो जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं फुल स्टोरी। मूवी के स्टार्टिंग में एक एना नाम की लड़की की मौत हो जाती है। उसकी बॉडी को मुर्दाघर में लाया जाता है। उसी मुर्दाघर में एक पाओ नाम का लड़का काम करता है। वो एना की फ़ोटो लेता है और अपने फ्रेंड्स को भेज देता है। एना एक फेमस एक्ट्रेस होती है। थोड़ी देर में पाओ के फ्रेंड्स वहाँ पे आ जाते हैं। वो ड्रिंक्स लेते हैं। पाओ की शिफ्ट 1 घंटे में ख़त्म होने वाली होती है। उसके बाद उनका पार्टी जाने का प्लान होता है। पाओ के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि क्या एना की बॉडी अभी भी यहाँ है। तो पाओ उन्हें बताता है कि हाँ, एना की बॉडी अभी भी यहाँ है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि उन्हें भी एना की बॉडी को देखना है, लेकिन पाओ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उससे उसकी नौकरी चली जाएगी। बट थोड़ी देर में वो पाओ को मना लेते हैं। फिर वो सब एना की बॉडी के पास चले जाते हैं। पाओ उन दोनों को एना की बॉडी दिखाता है। पाओ के फ्रेंड इवान का इरादा सही नहीं लगता। वो एना को बिना कपड़ों के देखने के लिए कपड़ा नीचे कर देता है। वो एना की बॉडी के साथ छेड़छाड़ भी करता है। उसके फ्रेंड उसको मना करते हैं कि एक डेड बॉडी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इवान उनको बोलता है कि तुम भी बॉडी को ट्राई करके देखो। तो वो भी बॉडी को छेड़ने लग जाते हैं। इवान अपने फ्रेंड्स को बॉडी के साथ रेप करने के लिए कहता है। तो उसका फ्रेंड हावी उसे बोलता है कि डेड बॉडी के साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो मना करता है। तो इवान कहता है कि वो ऐसा पहले भी कर चुका है और आज यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला है। हार्वी वहाँ से जाने लगता है और पाओ उसको समझाने के लिए उसके पीछे आता है और वो एक कमरे में चले जाते हैं। वो बातें करने लगते हैं। इतनी देर में इवान बॉडी का रेप करने लगता है। फिर पाओ की बारी आती है। वो एना के लिप्स के साथ छेड़छाड़ करता है, उसकी बॉडी को टच करता है और उसके बालों के साथ खेलता है। फिर वो एना की बॉडी के साथ रेप करना स्टार्ट कर देता है। जब वो रेप कर रहा होता है, इतनी ही देर में एना की आंखें खुल जाती हैं। वो जिंदा हो जाती है, बट पाओ को ये सब पता नहीं चलता। फिर जब उसकी नज़र एना के फेस पे पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो पीछे गिर जाता है और उसके दोनों दोस्त दूसरे रूम से आ जाते हैं। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो पाओ बताता है कि एना फिज जिंदा हो चुकी है। फिर उन तीनों को किसी की आवाज़ आती है। वो भाग के जाते हैं। एना फिज की बॉडी के ऊपर कपड़ा दे जाते हैं। लाइट ऑफ करके वहीं पे छुप जाते हैं। एना बहुत ट्राई करती है कि उस आदमी को कोई इशारा करे, बट वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती है और ना ही उससे कुछ बोला जा रहा होता है। वो आदमी दूसरी डेड बॉडी को वहाँ पे रख के वहाँ से चला जाता है और जाते टाइम लाइट्स ऑफ करके वो बाहर से रूम को लॉक कर जाता है। इवान एना को मारने का प्लान बनाता है। वो कहता है कि अगर उसको नहीं मारा तो ये बाहर जाके सबको सब कुछ बता देगी। तो हार्वी उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम इसे नहीं मार सकते, तुमने गलत किया है तो तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि गेट तो लॉक है। वो पाओ से गेट की चाबी मांगता है, बट पाओ बताता है कि उसके पास तो कोई भी चाबी नहीं है। तो हार्वी बाहर से हेल्प मांगने लगता है। वो चलाने लगता है। ये सुन के इवान उसे मारने लगता है। वो नहीं चाहता था कि वहाँ पे कोई आए और एना को बचाए, क्योंकि अगर एना बच गई तो वो बाहर जाके सबको सच सच बता देगी और उनको जेल हो जाएगी। हार्वी के सिर पे चोट लगती है। बहुत ज़्यादा खून भी निकलता है। तो इवान और पाओ उसकी बॉडी को दूसरे रूम में ले आते हैं। तो इवान पाओ को बोलता है कि तुम एना की बॉडी को यहाँ पे ले आओ। तो पाओ एना की बॉडी को वहाँ पे ले आता है। इतनी ही देर में पाओ अपने कोवर्कर को कॉल लगाता है कि वो बाहर से लॉक खोल सके। तो वो कोवर्कर वहाँ पे आता है। तो एना चलाने की कोशिश करती है, बट इवान उसके मुंह पे हाथ रख देता है। वो देखते हैं कि हार्वी की सांसें नहीं चल रही होती। तो पाओ रोने लग जाता है। वो बोलता है कि हमने ऐसा कैसे कर दिया, हम अपने दोस्त को कैसे मार सकते हैं। तो इवान बोलता है कि ये एक एक्सीडेंट था। अगर हमने जेल जाने से बचना है तो हमें एना को मारना होगा और हार्वी की बॉडी को कहीं ठिकाने लगाना होगा। दूसरी तरफ एना अपने आप को किसी तरह नीचे गिराती है और हार्वी का फ़ोन निकाल के फ़ोन लगाने लगती है। तभी वहाँ पे इवान आ जाता है। वो एना से फ़ोन छीनता है, कॉल हिस्ट्री को चेक करता है। तो उसे पता चलता है कि एना ने कॉल लगा दी थी, लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। तो हार्वी और इवान एना की बॉडी को मुर्दाघर में ले आते हैं और इवान एक कंटेनर लेने के लिए चला जाता है ताकि हार्वी की बॉडी को ठिकाने लगाया जा सके। इसी दौरान एना पाओ को बताती है कि हार्वी अपने आप नहीं मरा है, इवान ने उसको गला दबा के मारा है।
बट पाओ एना की बातों का यकीन नहीं करता। फिर वो एना को बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एना अपने आप को छुड़ाने की ट्राई करती है। वो अपने आप को छुड़ाकर खड़ी होने की ट्राई करती है और नीचे गिर जाती है, बट वो खड़ी नहीं हो पाती। तो एना धीरे धीरे क्रॉल कर कर आगे जाने की ट्राई करती है। वो लिफ्ट में पहुंचती है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देती है, पर लिफ्ट का गेट बंद होने से पहले इवान वहाँ पे आ जाता है और एना को टांग से पकड़ के मुर्दाघर में घसीटते हुए ले आता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि एना को कैसे मारना है और इवान के हाथ में एक कपड़ा होता है। वो पाओ को बोलता है कि इसी कपड़े के साथ एना को सांस घोट के मार देते हैं, तो पाओ मना कर देता है। वो एना को मारना नहीं चाहता और उसे लगता है कि हार्वी को इवान ने ही मारा है और इवान अकेला फंसना नहीं चाहता। वो पाओ का हाथ पकड़ के एना को कपड़े के साथ मुंह दबा के मार देता है। एना मर जाती है। इवान हार्वी की बॉडी को कंटेनर में डाल के ठिकाने लगा देता है और दूसरी तरफ पाओ एना की बॉडी से सारे सबूत साफ कर रहा होता है। फिर वो एना की बॉडी को वहाँ पे रख देते हैं और जाने लगते हैं। फिर इवान को लगता है कि उसने अपना कोई कीमती सामान अंदर गिरा दिया है। वो अंदर जाते हैं और एना की बॉडी को सामने खड़े हुए देखते हैं। एना फिर अभी भी जिंदा है। वो लोग हैरान हो जाते हैं। इवान पाओ का गला दबाने लगता है और उसको नीचे गिरा देता है। इतनी देर में एना इवान को सीजर से मारती है और फिर वो पाओ को भी मार देती है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।